बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एमके प्रिपरेशन। डियर एस्पायरेंट्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आज जो है वो नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं रेलेवेंट टू प्रोबेशन ऑफिसर, हार्डवेयर टेक्नीशियन, जूनियर क्लर्क, ऑडिटर और बॉटनिस्ट। इन तमाम जॉब्स के रेलेवेंट जो भी इनका क्राइटेरिया है, इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एज है, इसके अलावा जो रिटन पेपर का जो सिलेबस है, वो तमाम हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एम के प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो देखते हैं जी कि आज कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखें जी, जॉब है पे रोल या प्रोबेशन ऑफिसर। बेसिक स्केल 16 की जॉब है रेगुलर बेसिस पे, यानी ये परमानेंट जॉब है। और ये 22 जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इन 22 जॉब्स में से जो 17 जॉब्स हैं वो ओपन मेरिट पर हैं, और जो 4 जॉब्स हैं वो विमेन के लिए फिक्स हैं, वो विमेन कोटा है। और माइनॉरिटी के लिए जो है वो एक पोस्ट यहाँ पर उन्होंने मखसूस की है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर और सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये जो 4 मेंशन किए गए हैं, इन्हीं में से किसी एक में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब मास्टर डिग्री का मतलब है 16 ईयर एजुकेशन। बाज़ जो एस्पायरेंट्स हैं वो कमेंट में पूछते हैं कि सर एमएससी या बीएस, तो बेटा एमएससी और बीएस दोनों का मतलब होता है 16 ईयर एजुकेशन। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो 16 ईयर एजुकेशन है, सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर में, सोशियोलॉजी में या रूरल सोशियोलॉजी में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 23 टू 30 ईयर्स मेल के लिए, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन डाल लें तो 35 साल बनती है। इसी तरह फीमेल के लिए 23 टू 30, और इसके अंदर 8 साल की अगर हम एज रिलैक्सेशन डालें तो मेल के लिए, फीमेल के लिए 38 ईयर्स बनती है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ पंजाब के जो डोमिसाइल रखने वाले लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर प्रोविंसेस सिंध, केपी के, एजी के वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है। सिलेबस इसका क्या है जी, फॉर रिटन एग्ज़ाम अगर होता है तो उसका जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। यानी जो आपकी रूरल सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, सोशल वेलफेयर है, सोशियोलॉजी है, इनसे रेलेवेंट ही 100 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे विद 0.25 नेगेटिव मार्किंग। अगला जो ऐड है जी वो है हार्डवेयर टेक्नीशियन, और ये BS 12 की ये जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 साल के लिए। इसकी 2 पोस्ट हैं, और दोनों की दोनों पोस्ट जो हैं वो ओपन मेरिट पर हैं। कोटा सिस्टम में कोई पोस्ट नहीं है। जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए आपको चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन, यानी कि FA FSC मिनिमम चाहिए। 12 ईयर एजुकेशन, 12वीं पास आपने की हो, इससे ज़्यादा आपने अगर किए हैं तो वेल एंड गुड। इसके अलावा डिप्लोमा आपको चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर में फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा है इन रेलेवेंट फील्ड। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी कंसिडर्ड। अगर आपका उसको एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है तो वो कंसिडर होगा, दूसरा एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होगा। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच एंटिटी इज रजिस्टर्ड विद SECP। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी प्राइवेट इदारे का पेश करते हैं तो उस इदारे को SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल मेल की एज लिमिट है, और 5 साल इसके अंदर रिलैक्सेशन डालें तो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की जो है वो 18 से 28 साल तक है, और अगर 8 साल की इसके अंदर एज रिलैक्सेशन डालें तो ये 36 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है वो पंजाब में जो लोग सिर्फ रेजिडेंस है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर की प्रोविंस के नहीं अप्लाई कर सकते। और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो लाहौर के अंदर होगी, लाहौर डिवीजन में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। इसका सब्जेक्ट, इसका जो पेपर देख लीजिए, 1 पेपर MCQs होगा, और इसका जो सिलेबस होगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर से जो रिलेटेड है क्वेश्चंस वही इसके अंदर आएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। तो वो आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। अनदर देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉब है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, और ये ज़िला राजनपुर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़िला राजनपुर की जॉब है। जूनियर क्लर्क ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। और ये 4 पोस्ट हैं, जिनमें से एक जो है वो स्पेशल पर्सन की है, और 3 जो है वो विमेन कोटा की हैं। मेल इसमें अप्लाई कोई नहीं कर सकते जी। यहाँ पर देख लीजिए, स्पेशल पर्सन यानी जो माजूर है उसकी एक जॉब है, और जो विमेन कोटा है उनकी 3 है, जो टोटल 4 पोस्ट है।
ठीक है जी। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं पास, 12 ईयर एजुकेशन, और जो इसके लिए टेस्ट का दूसरा जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो है वो स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको अच्छी तरह आता हो। एज जो लिमिट है वो 18 से 25 साल तक मेल के लिए, और 5 साल इसके अंदर जो है वो एज रिलैक्सेशन यानी 30 साल, और फीमेल के लिए 18 से 25 साल तक, 8 साल की अगर एज रिलैक्सेशन डालें तो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल सिर्फ राजनपुर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लोग जो अप्लाई नहीं कर सकते, और इनकी जो जॉब होगी वो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही होगी इसकी जॉब। इसके अलावा जो है वो अगर आप रिटन टेस्ट की बात करें तो ये 100 मार्क्स का वन पेपर है। इसके अंदर जनरल बिल्डिंग के क्वेश्चन हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होंगे, जिनमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, जीके, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह, उर्दू और एवरीडे साइंस से क्वेश्चन होंगे, और 20% जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटिंग स्किल यानी MS ऑफिस वगैरह के होंगे। तो ये इसका जो है जी क्राइटेरिया है। अगली जॉब देखें जी, ये ऑडिटर की जॉब है रेगुलर बेसिस पे कॉमर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब आई हुई हैं। टोटल जो देखें इसमें जो जॉब्स हैं वो 50 हैं टोटल, और इनमें जो ओपन मेरिट पर हैं वो 49 जॉब है, और एक जो है वो सिर्फ माइनॉरिटी कोटा की जॉब है। और इसको हम डिटेल देख लेते हैं कि जो लाहौर प्रोविंस डायरेक्टोरेट ऑफ लाहौर है, प्रोविंशियल डायरेक्टोरेट, उसकी 2 सीट्स हैं, दोनों ही ओपन मेरिट की हैं। इसके अलावा लाहौर की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 15 है, और उसमें से 14 ओपन मेरिट की है, एक माइनॉरिटी कोटा की है। गुजरावाला में 3 सीट्स हैं, तीनों ही ओपन मेरिट की है। रावलपिंडी में 4 सीट्स हैं, चारों ही ओपन मेरिट की हैं। सरगोदा की 8 सीट है, 8 ही ओपन मेरिट की हैं। फैसलाबाद की 4 सीट्स हैं और चारों ही ओपन मेरिट की है। मुल्तान की 3 सीट्स हैं और तीनों ही ओपन मेरिट की हैं। बहावलपुर की 5 सीट्स हैं और 5 ही ओपन मेरिट की हैं। डीजी खान की 5 सीट्स हैं और 5 ही ओपन मेरिट की हैं। इस तरह साहिवाल की भी 1 सीट है और वो ओपन मेरिट की है, और टोटल जो इसी तरह सीट बनती है वो 50 बनती हैं। ओपन मेरिट पे 49 है और एक जो है वो माइनॉरिटी कोटा की है। क्वालिफिकेशन देखें इसकी, कॉमर्स में आपका मास्टर होना चाहिए, MBA, MCOM, BBA ऑनर्स वगैरह, 16 ईयर एजुकेशन, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस का। जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है, और 5 साल का इसके अंदर एज रिलैक्सेशन यानी 30 साल तक मेल की है, और फीमेल की 18 से लेकर 25 साल तक, और उसके अंदर 8 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन यानी 33 साल तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रिटर्न पेपर का सिलेबस है वो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, जो है वो 1 पेपर टाइप MCQs होंगे 100, और ऑल द क्वेश्चन विल बी रेलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, यानी कि जो कॉमर्स जो उनका फील्ड है उसी से रेलेवेंट जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लास्ट देखें जी, बॉटनिस्ट की सीट आई है, एक ही पोस्ट आई ओपन मेरिट की 17 स्केल की, और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो MSc बॉटनी 2nd डिवीजन या BS ऑनर्स इन बॉटनी 80 2nd डिवीजन या 2.5 CGPA किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल तक है, फीमेल के लिए जो है वो 38 साल तक है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर पंजाब से डोमिसाइल रखने वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो MCQs पेपर आएगा, एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का MCQs पेपर होगा रेलेवेंट टू बॉटनी, यानी सब्जेक्ट से रेलेवेंट सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये बेटा आज की एड्स थी, और इनको अप्लाई करने की 3 मार्च 2025 लास्ट डेट है। एंड ऑफ कोर्स तरीका आप लोग जानते हैं कि अगर आप PPSC की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ से आगे आप पहले इसकी फ़ीस पे करेंगे, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए एंटर करके आप इसको जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इसके साथ मैं बताता चलूँ आपको, ये हमारा 1 पेपर का सिलेबस है। 1 पेपर बेसिकली ऐसे पेपर्स होते हैं जिनमें 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पेपर आता है। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके सामने हमारा ब्रेकअप पड़ा हुआ है। हम जो है वो 2-2.5 माह में इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देते हैं। जो हमारे चार्जेस है 1 पेपर के वो 5000 रुपीज़ हैं। और इसकी जो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर चल रहे हैं 0333260505 इन कॉन्टैक्ट्स पर रब्ता करके आप 5000 की फ़ीस सबमिट करवा के हमारा ऑनलाइन 1 पेपर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।